दोस्तों 57,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती साझा मंच ने बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि नए पुराने सभी दर्शकों को पूरे मैटर को समझने में जो है वो आसानी हो सके। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के समय बीजेपी ने अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हम 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बाद सभी के सहयोग और समर्थन से प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद शायद सरकार के पहले ही मुख्य वार्षिक बजट से तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन से 33,000 शिक्षक भर्ती करने का बड़ा ऐलान कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ महीने बीतने के बाद उसी शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया कि हम लोगों ने तो 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन फाइल वित्त मंत्रालय में जाकर अटक गया है। वित्त मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिल रही है। इसके बाद जब 57,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे पर डीएड बीएड बेरोजगारों ने आंदोलन शुरू किया तो शायद सरकार ने आनंद फानन में 5,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इस 5,000 शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं होना और 15 अक्टूबर को व्यापम की तरफ से जारी भर्ती कैलेंडर में शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं होने से आहत होकर शिक्षक भर्ती साझा मंच के बैनर तले कई डीएड बीएड संगठनों ने संयुक्त रूप से एक मंच पर आकर बीते महीने 27 अक्टूबर 2025 को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास घेराव कर दिया था, जिसमें 57,000 शिक्षक भर्ती युक्तिकरण नीति वापस लिया जाए, 10,463 स्कूल को मर्ज करने को वापस लिया जाए सहित कुल 8 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 27 अक्टूबर को मोर्चा खोल दिया था। जिसके अगले दिन 28 अक्टूबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करके 5,000 शिक्षक भर्ती में से पदों को उल्टा घटाकर सिर्फ 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती की स्वीकृति मिलने की जानकारी सार्वजनिक किया। इसके बाद इसी 28 अक्टूबर के पत्र के संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने फिर 4 नवंबर 2025 को व्यापम के नियंत्रक को पत्र लिखकर इसी 4,708 शिक्षक भर्ती के संबंध में परीक्षा आयोजित करने के लिए समय सारणी जारी करने के निर्देश दिए गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर से शिक्षक भर्ती का मामला ठंडे बस्ते में जाता देख शिक्षक भर्ती साझा मंच की कल 30 नवंबर को राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग डीएड बीएड संघ के कई पदाधिकारी इस बैठक में जो है वो उपस्थित हुए थे। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल 30 नवंबर को हुए बैठक में शिक्षक भर्ती साझा मंच ने सर्वसम्मति से 3 स्टेप पर अपनी रणनीति बनाई है। सबसे पहले कल 2 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर को शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मुलाकात करेगा। इसके लिए समय मांगा जा रहा है। इसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या जवाब आएगा उसके इनपुट के आधार पर अगले दिन शिक्षक भर्ती साझा मंच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक भर्ती के संदर्भ में शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षक भर्ती साझा मंच की तरफ से उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय महा आंदोलन का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके लिए सभी जिलों और ब्लॉक के पदाधिकारियों को तैयार रहने के लिए आह्वान कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 57,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर फिर से प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों की तरफ से बहुत जल्द सड़क में उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो शायद सरकार शिक्षक भर्ती मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि 57,000 शिक्षक भर्ती से शुरू हुआ जुमला 33,000 शिक्षक भर्ती से कम होते 16,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद 10,000 शिक्षक भर्ती, फिर कम करके 5,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद उसको घटा के 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती का जुमला छोड़ा गया है। भगवान न करे विज्ञापन जारी होते होते ये 4,708 पद भी घटकर आधा न हो जाए। इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की रिमोट कंट्रोल सरकार शिक्षक भर्ती मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस सरकार के पास बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस विजन नहीं है। इसलिए हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान जैसे फालतू मुद्दों पर ध्यान भटकाया जा रहा है। इसलिए अब त्रस्त होकर शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर शिक्षक भर्ती साझा मंच ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों अब अंत में शिक्षक भर्ती साझा मंच के पदाधिकारियों ने कल बैठक समाप्त होने के बाद क्या निर्णय लिया है उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। नमस्कार, आज सभी संगठन के साथी उपस्थित रहे और आज मीटिंग रखा गया था आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि 57,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई विगत 2 वर्षों से चल रही है, परंतु सरकार के द्वारा फिर सकारात्मक अभी एक जैसे जानकारी विभाग से 4,708 पदों, परंतु आज पर्यंत हमें ये भी मालूम चली कि 4,708 पदों की भर्ती कब
इसी विषय को लेकर और 4,708 पदों को किस प्रकार 40,000 पद दिया जाए, इन सब के लिए आज मीटिंग रखी गई थी, चर्चा किया गया, जिसमें बीबीएड संघ और हमारे कला संकाय के साथ ही विभिन्न जितने भी संगठन है, संगठन थे और जो छत्तीसगढ़ साझा मंच है, शिक्षकी साझा मंच, सभी साथी लगभग 250 लोग यहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने अपनी बातों को रखा और हमने ये निर्णय लिया है और मीटिंग में ही ये निर्णय लिया गया कि आगामी 4,708 पदों का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ 57,000 शिक्षकों की भर्ती जो सरकार को करनी है, आगे क्या कार्य किया जाए और किस प्रकार आगे बढ़ा जाए कि सरकार इन पदों पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाले, इस पर गहन चर्चा की गई। तो ये डिसाइड किया गया, ये निर्णय लिया गया है कि इसी सप्ताह 2 से 3 दिनों के भीतर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके सकारात्मक चर्चा की जाएगी इस विषय पर और देखते हैं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा इस विषय पर क्या सकारात्मक चीज और बात निकल कर सामने आती है। अगर सकारात्मक नहीं रहा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने के तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिस आंदोलन की तारीख तिथि आप सबको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया जाए। तो आगामी आंदोलन के लिए सभी साथी तैयार रहें। देखते हैं अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है नोटिफिकेशन को लेकर, 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ साझा मंच मिलकर करेगा और इस बार हम आर या पार करेंगे। धन्यवाद।